हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। तो देखो यहाँ बेसिकली इसे हम समझेंगे कि अगेन हम इसे एक एक्टिविटी से समझेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी करके देखते हैं। देखो हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, ए बी सी डी, और इसी के एकदम कॉन्ग्रुएंट हमारे पास एक और पैरेललोग्राम है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। यहाँ तुम्हें बेसिकली एक एक्टिविटी करनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो दो पैरेललोग्राम्स के कट टू पेपर पीसेस, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम वहाँ पे एक्टिविटी करो। कट टू पेपर पीसेस इन पैरेललोग्राम शेप, तुमने ऑफ इक्वल साइज। देखो हमारे पास लेट से हमारे पास यहाँ दो पैरेललोग्राम है, पहला है ये वाला और दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले पैरेललोग्राम को एकदम इसी पर एकदम ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसी पर हम सीधा रख रहे हैं एक तरह से। तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा ए जो पॉइंट ए है वो ए डैश के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, बी बी डैश के साथ कर जाएगा, सी डैश के साथ आ जाएगा और डी हमारा डी डैश के साथ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब देखो क्या करना है तुम्हें, हमने इस पैरेललोग्राम को लिया, इस पैरेललोग्राम को हमने लिया और इसको, और इसके जो ए बी साइड ए बी है हमने उसको डी सी पर रख दिया। समझ रहे हो, वी टुक पैरेललोग्राम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश and put the side A dash B dash on सी डी पर हमने रख दिया। तुम जब ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा कि ए डैश बी डैश है उसकी साइज इक्वल है टू सी डी के, दोनों इक्वल होंगे। देखना ये ए डैश बी डैश सी डी साइड को पूरा का पूरा कवर अप कर लेगा। उसी तरीके से एक और चीज़ तुम लोग करके देख सकते हो। यहाँ पर दूसरी बार में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिया बी डैश सी डैश को और उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया बी डैश एंड पुट इट ऑन ए डी, ऑन साइड ए डी। तुम्हें यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा कि जो बी डैश सी डैश है उसने ए डी साइड को पूरा कवर कर लिया, ए डी साइड को। तो इससे हमें बेसिकली हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन हमारी क्या मिली, फाइनल ऑब्जर्वेशन ये मिली कि opposite sides of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram are equal। यानी कि जो हमारे यहाँ पे साइड ए बी है, हियर साइड, देखो कैसे इसे कैसे मैं हमने इसका कंक्लूजन पर आए। देखो इस तरह से हमने जब ए डैश बी डैश को डी सी पर रखा, उसको पूरा कवर कर लिया, पर क्या है ए डैश बी डैश हमारा ए बी के बराबर है ना। देखो यहाँ पे इस तरह समझो, हमने ए डैश बी डैश को बोल दिया कि वो सी डी पर रखा, सी डी के बराबर हो गया, पर क्या सी डी पर ए डैश बी डैश तो खुद यहाँ ए बी के बराबर है कि नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, ऑब्वियसली। इसी तरीके से दूसरे पर भी आओ, हमने फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, हमने किया था कि बी डैश सी डैश को हमने रख दिया था ए डी पर, हैं, पर बी डैश सी डैश तो खुद यहाँ पर ये बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है चूंकि आफ्टर ऑल दोनों पैरेललोग्राम हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू ए डी। अब देखो हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था ना एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑपोजिट साइड्स का पेयर बन रहा है, ए बी एंड सी डी आर ऑपोजिट साइड्स एंड बी सी एंड ए डी आर ऑपोजिट साइड्स। तो देखो यहाँ ए बी सी डी के बराबर है, क्या हमारा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसे हम एक
लॉजिकल आर्गूमेंट से भी समझ सकते हैं। देखो लॉजिकल आर्गूमेंट से भी, देखो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास इधर यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब मैंने क्या किया, मैंने ए से लेके सी तक मैंने एक डायगोनल बना दिया, ए से सी तक डायगोनल बना दी। अब देखो क्या ये एंगल जो 1 है क्या इसके बराबर होगा, और क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? कैसे? इस तरह से तुमने आपने अपने आखिरी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से ट्रांसवर्स कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी। दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, और यहाँ पर कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, इसे ट्रांसवर्स को हम टी लिख देते हैं, ट्रांसवर्स कर रही है, और ये एंगल हमारा इसके बराबर था, ये एंगल हमारा इसके बराबर था, ये एंगल हमारा इसके बराबर था, और ये एंगल हमारा इसके बराबर था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर मैंने सी डी को थोड़ा इस तरफ खींच दिया, और ए बी भी एक पैरेलल लाइन है सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से पैरेलल होंगे, इसको भी हमने पीछे की तरफ खींच दिया, और डायगोनल क्या यहाँ पे हमारा एक वो आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल की तरह। ये हमारा पैरेलल लाइन एल है, और ये हमारा ट्रांसवर्स, ये हमारा पैरेलल लाइन एम है, और यहाँ हमारा ट्रांसवर्स है डायगोनल एक तरह से टी। तो क्या अगर हम, मैंने बोला कि अगर ये इसको इस तरह से कट कर रहा है, अगर ये ए पर कट कर रहा है तो ए क्या वर्टिकली अपोजिट इसके इस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हम ए लिख सकते हैं इसको, ये भी हमारा ए के बराबर है। अब क्या बाई वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से क्या ये भी हमारा ए होगा ना, ए। इसी तरीके से हमारा ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल भी हमारा सेम इसी तरह से इसके बराबर हो गया। इसको हमने बोल दिया बी, तो ये भी हमारा हो गया बी बाई दिस सेम प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से हम अब यहाँ पर हम लगाते हैं यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारा ये एंगल देखो इन ट्राइंगल इस तरह से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी, ए डी सी, वी है क्या हमारा ये एंगल वन इक्वल टू उसके बराबर है ना, ये एंगल वन के इस ट्राइंगल के। अच्छा चलो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हमारा इक्वल है ना बी, ये एंगल डी सी ए के, हाँ डी सी ए के इक्वल है। उसी तरीके से हम और एक और एंगल ले लो, और एक और हमारा एंगल, फिर ये साइड, ये जो ए सी है, ए सी तो दोनों में कॉमन है, ए सी इज कॉमन इन बोथ, ए सी इज कॉमन इन बोथ। और तीसरा हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ए सी, है ना। ये भी इक्वल, ये एंगल था हमारा, ये भी एंगल था, और बीच में साइड, एंगल साइड एंगल से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ऑफ टू ट्राइंगल ए डी सी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो क्या हमारे ऑपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं? देखो जरा दोबारा एक बार, ए बी इक्वल टू सी डी है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमारा है बी सी इक्वल टू ए डी। तो हेंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी आते हैं, दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसी ट्रायंगल में समझते हैं, हमने बोल दिया कि हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है। जब सब कुछ हमारा बराबर है तो क्या एंगल बी एंड एंगल डी भी बराबर होंगे? क्या एंगल बी भी हमारा एंगल डी के बराबर होगा? एंड जस्ट इन द सेम वे अगर हमने डायगोनल ये बी डी के अलॉन्ग ले लिया, अगर हमने अपना डायगोनल बी डी के अलॉन्ग ले लिया, तो क्या हमें ये मिल सकता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंड इसमें भी सेम बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी।
उसी तरीके से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी ए इक्वल टू एंगल सी। अब देखो, क्या ये ऑपोजिट एंगल्स हैं? क्या ये ऑपोजिट एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑब्वियसली हैं। तो हम इससे लिए बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि ये है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स हमने एडजेसेंट साइड से देख लिए, एडजेसेंट एंगल से देख लिए, अब है सॉरी ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स देख लिए, अब है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमारा बोला है, यहाँ पे हमारा अगेन हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। यहाँ अगेन हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे तुमने इसे प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो ये हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी करी थी ना कि ये इस पैरेललोग्राम को तुम इसी पर ट्रांसपोज कर दो। अब क्या करो, तुम इस पैरेललोग्राम को घुमा दो, घुमा दो। अच्छा, घुमा दो कितना, 180 डिग्री से, 180 डिग्री तुम घुमा दो इस पैरेललोग्राम को। और फिर तुम इस पर फिर ट्रांसपोज करके देखना, तो देखना कि ए डैश है सी के साइड कोइंसाइड कर रहा होगा, बी डैश ये डी के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, ए तुम्हारा सी डैश के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, और ये सी तुम्हारा ए डैश के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो देखो कि अगेन ये सारे हमारे एंगल्स बराबर आ रहे हैं। जैसे कोइंसाइड करोगे इसमें भी हमारा, तो इससे भी, तो इस एक्टिविटी से भी हमारा ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आओ एडजेसेंट एंगल्स पर। देखो एडजेसेंट एंगल्स हमने पढ़ा था कि एंगल्स ऑन सेम साइड। तो ये देखो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अब देखो मैंने अगेन यहाँ पर बी को आगे तक खींच दिया और यहाँ पे ए को मैंने इस तरह से खींच दिया। अब देखो वो बोल रहा है कि ऑपोजिट, ऑब्वियसली यहाँ पे बी सी एंड डी ए पैरेलल एक दूसरे के। देखो तो क्या मेरा ये जो एंगल है ये मेरा 180 माइनस बन सकता है बी, 180 माइनस एंगल बी। ऑब्वियसली ये एक लीनियर पेयर होगा हमारा। उसी तरह से क्या हम इसे भी बोल सकते हैं 180 माइनस ए एंगल ए, और ये 180 माइनस एंगल बी। तो अब क्या एडजेसेंट एंगल्स क्या बोलता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा होगा 180 डिग्री, सेम विद एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा कितना होगा 180 डिग्री, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए हमारा होगा 180 डिग्री। ये हमारा क्या दिखाता है कि लीनियर पेयर्स हैं हमारे एडजेसेंट। ये एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हैं। एडजेसेंट एंगल्स के पेयर का सम हमेशा हमें 180 डिग्री ही देता है। ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन है सॉल्व करने को। मैं यहाँ क्वेश्चन खोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे हमें बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब बोला जा रहा है कि ए बी की जो लेंथ है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब आप इसका पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर कितना होगा इसका। सिंपल है, हमने पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, यूजिंग प्रॉपर्टी 1, एक मिनट, यूजिंग प्रॉपर्टी 1 हमें क्या मिला था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी हमारा ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि 24 प्लस 40 यानी कि 38 सेंटीमीटर हमारी पेरीमीटर आ गई। उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह से। अगेन वी हैव अ पैरेललोग्राम हियर, ए
बी सी डी, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम आपके पास यहाँ पर एक एंगल दी हुई है, यहाँ पर एंगल ए पर 100 डिग्रीज, और यहाँ हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है यहाँ तक, ऑब्वियसली पैरेलल है। ये है हमारे जी, और ये है हमारा वाई, तो और ये है हमारा यहाँ पर एक्स। तो अब आप एक्स वाई जी की वैल्यू निकालो, एक्स वाई जी की वैल्यू निकालो। कैसे होगा हमारा ये सॉल्व, देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था, यूजिंग प्रॉपर्टी टू ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें 100 डिग्री मिल गई। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री, यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री, एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर। तो क्या मैंने बोला था कि एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा हमारा 180 डिग्री आएगा। एंगल सी की हमें वैल्यू मिली हुई है, एंगल सी हमें क्या मिला हुआ है, एंगल सी हमें मिला हुआ है 100 डिग्री। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल बी हमारा होगा 80 डिग्री, 100 को हमने इस तरह भेज दिया तो एक एंगल बी 80 डिग्री हो गया। अब देखो हमें यहाँ बोला है वाई की वैल्यू निकालो, यानी ये हमें जी की वैल्यू मिल गई। अब वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, 180 माइनस एंगल बी कर दो, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। वाई की वैल्यू मिल गई, जी की मिल गई, एक्स की मिल गई, यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब देखो हमें एक्स की मिल चुकी है, एक्स की मिल चुकी है, एक्स की मिल और इसकी भी मिल चुकी है। अब तुम इन चारों एंगल का तुम सम करो, चारों एंगल्स का तुम सम करो, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जी प्लस एंगल क्या बोलूँ डी, करो कितना हुआ, ये देखना, ये तुम्हारा 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये था सही वाला। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ में सिंपल सा बस एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी डी, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। अब आप बाकी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, एंगल ए डी से एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। ये कैसे, ये किस तरह सॉल्व होगा, ये देखो, ये हमारा सॉल्व होगा। देखो यहाँ हमें 70 दिया हुआ है, ये हमें एंगल ए 70 गिवन है। क्या हम इससे एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली। एंगल बी हमारा होगा 180 माइनस एंगल 70 डिग्री, यानी कि बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स ऑन द एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज सम इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरे से एंगल बी की हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 110 डिग्री मिल गई। अब क्या एंगल सी एंगल ए के ऑपोजिट है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के ऑपोजिट है, प्रॉपर्टी वन से। तो एंगल सी की हमें वैल्यू मिल गई 70 डिग्री, और एंगल डी क्या, एंगल डी एंगल बी के बराबर है बाई अगेन प्रॉपर्टी वन। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री। देखा, तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल की भी वैल्यू मिली हुई है तो हम बाकी सारा का कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं करूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इस तरह से होगा 70 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 110 डिग्री। क्या ये सबकी वैल्यू मिला के हमें 360 डिग्री आ रही है। इससे हमारा एक चीज़ और वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इससे हमारी क्वाड्रिलेटरल की एक और वैल्यू भी सेट हो गई। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।